9 दिसंबर 2024 बेंगलुरु पुलिस को इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड की खबर मिलती है और जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने देखा कि अतुल की बॉडी सीलिंग से लटक रही थी और उसकी छाती पे एक A4 साइज के पेपर में कैपिटल लेटर्स पे लिखा था जस्टिस इज ड्यू। और सुसाइड करने के पहले अतुल ने एक 90 मिनट का वीडियो और 24 पेजेस का सुसाइड नोट लिखा था। और जब ये वीडियो इंटरनेट में वायरल हुआ तो इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस वीडियो में अतुल ने इंडियन जुडिशरी सिस्टम के करप्शन को एक्सपोज किया था। राधे राधे मित्रों, अतुल बेंगलोर के बहुत बड़े कंपनी में एक इंजीनियर के पोस्ट में था और वो AI के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा माहिर था। अतुल के फैमिली में 3 और मेंबर्स थे। अतुल के पिता पवन मोदी, अतुल की माँ अंजू मोदी और उसका छोटा भाई विकास मोदी। और साल 2018 में अतुल एक डेटिंग ऐप के जरिए निकिता सिंघानिया से मिलता है। अतुल को लगता था कि निकिता बहुत ही सुलझी हुई है और बहुत ही समझदार, क्योंकि निकिता बहुत ही कम बोला करती थी और सिर्फ ज़रूरत के समय ही बोला करती थी। और धीरे धीरे अतुल निकिता को पसंद करने लगा था। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बोलती नहीं थी फ़ोन पर जब बात होती थी हमारी, और काफ़ी सोच समझ के जवाब देती थी, है ना। तो मैं चूँकि काफ़ी बातें करने वाला बंदा हूँ, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये तो एक समझदारी का सूचक है, एक विज़डम का मार्क है कि कोई लड़की कम बोल रही है और सोच समझ के बोल रही है, तो शी इज़ वाइज। और अप्रैल 2019 में अतुल और निकिता की शादी हो गई, क्योंकि निकिता के फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, जिसके कारण निकिता भी जल्द से जल्द शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन शादी होने के कुछ महीने बाद भी निकिता अतुल के साथ ठीक से बात नहीं किया करती, जिससे परेशान होकर अतुल ने एक दिन निकिता को पूछ लिया कि आखिर वो उसके साथ बात क्यों नहीं करती। जिसका जवाब जब निकिता ने अतुल को बताया तो अतुल पूरी तरीके से शॉक हो गया और अंदर से टूट गया, क्योंकि निकिता ने जवाब में बताया कि वो अतुल के साथ कभी शादी ही नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ अपने पापा के ख़राब तबीयत के कारण और फैमिली प्रेशर में आने के कारण अतुल के साथ शादी की थी। और इस दिन के बाद से अतुल और निकिता के बीच में रोज़ झगड़े शुरू हो गए। और इस दौरान निकिता की नौकरी भी चली गई थी, जिसके कारण वो पूरा दिन घर में रहा करती और पूरे दिन फ़ोन में अपनी माँ के साथ बात किया करती। और इस दौरान निकिता प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, जिसके कारण अतुल ने एक मेड और कुक को नौकरी में रख लिया था, ताकि निकिता को कोई भी परेशानी ना हो। और साल 2021 में निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने व्योम रखा था। अतुल को लगने लगा कि अब निकिता का स्वभाव पहले से बदल जाएगा, लेकिन अतुल गलत था। निकिता का स्वभाव पहले से और ज़्यादा बेकार हो गया। उसने अतुल को ये तक कह दिया कि वो अब अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकती। और इसी समय पूरे भारत में पहला लॉकडाउन का ऐलान हो गया, जिसके कारण जो मेड और कुक थे वो भी अब काम में नहीं आ सकते थे। लेकिन अतुल ने निकिता को कोई भी तकलीफ या परेशानी ना हो, इसके लिए कैसे भी जुगाड़ करके एक मेड का इंतज़ाम किया। और लॉकडाउन लगने के कारण अतुल भी अपना ऑफिस का काम घर से ही किया करता, और अपना ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद वो अपने घर का कुछ छोटा मोटा काम कर देता था, जिसके बाद वो अपने बेटे का भी ध्यान रखता था। और दूसरी तरफ निकिता पूरी दिन अपने मोबाइल में ही लगी रहती थी, जिसके कारण अतुल ने निकिता को अपने पहचान के द्वारा एक जॉब दिलवाया। लेकिन इस जॉब के कारण निकिता का स्वभाव बद से बदतर हो चुका था। और कुछ समय बाद निकिता और निकिता के फैमिली ने अतुल से पैसे की डिमांड करनी शुरू कर दी, ताकि वो उस पैसे को अपने बिजनेस में डाल सके। और अतुल निकिता के लिए निकिता और उसकी फैमिली को सबसे पहले 3 लाख, उसके बाद 9 लाख और आखिर में 4 लाख रुपए दिए, यानी कुल 16 लाख रुपए दिए थे। और इसी के बाद पूरे देश में सेकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो गया। और अब निकिता की माँ भी अतुल और निकिता के साथ रहने आ चुकी थी, क्योंकि उस समय निकिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। यहाँ पर रहते रहते निकिता की माँ ने अतुल को पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर कर दिया था। लेकिन अतुल ने उन्हें पैसे देने के लिए साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि अतुल ने उन्हें पहले ही 16 लाख रुपए दिए थे। और अतुल के मना करने के कारण निकिता अपने बच्चे के साथ घर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहाँ पर वो एकेंचर कंपनी में काम किया करती। और अब अतुल पूरी तरीके से बेंगलोर में अकेला हो गया था। और साल 2024 आते आते निकिता ने अतुल और उसकी फैमिली के ऊपर कुल 9 केसेस फाइल कर दिए थे। और जब से अतुल के ऊपर केसेस फाइल किए गए थे, तब से लेकर अब तक अतुल 40 बार बेंगलोर से जौनपुर कोर्ट में हाजिरी देने के लिए जा चुका था। और ये सबसे परेशान होकर अतुल ने निकिता से सेटलमेंट की बात की, और निकिता ने सेटलमेंट में अतुल से 1 करोड़ रुपए मांगे, और आगे जाकर उसने ये अमाउंट बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिए। लेकिन अतुल इतना अमीर नहीं था कि वो निकिता को इतना बड़ा अमाउंट दे सके, और ये केस ऐसे ही चलता गया। और अतुल जहाँ पर भी इस केस के लिए जाया करता, उसे हर जगह पैसे खिलाकर काम करवाने पड़ते, और यहाँ तक कि उसका लॉयर भी बहुत ज़्यादा करप्ट था और वो अतुल को बहुत ज़्यादा फीस चार्ज किया करता। लेकिन यहाँ पर भी अतुल हिम्मत नहीं हारा
और उसे ये यकीन था कि उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन कुछ कारणों की वजह से अब अतुल की हिम्मत टूटने लगी थी। पहला कारण था, भारत में ऐसे ज़्यादातर केसों में जो कोर्ट रहती है वो औरतों की तरफ रहती है, और इस केस में भी जो कोर्ट थी वो निकिता की तरफ थी, और हर महीने अतुल को निकिता के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता। और दूसरा कारण था जिसके वजह से अतुल का विश्वास इंडिया के जुडिशरी सिस्टम से पूरी तरीके से उठ गया था। जो इस केस की जज थी, रीता कौशिक, उसने अतुल को इस केस को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड करी थी। और एक समय जब कोर्ट में अतुल ने जज रीता कौशिक को बोला कि उसकी वाइफ निकिता ने उस पर झूठे केस फाइल किए हैं, तो इसके जवाब में जज रीता कौशिक ने बोला, तो आखिर क्या हुआ, आखिर वो तुम्हारी वाइफ है। उसके बाद मैंने बोला कि मैडम ये इसने मेरे माँ बाप भाई सब पर मुझ पर इतने सारे मुकदमे डाल रखे हैं, ये पिटीशन आप पढ़ के देखो, सारे गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। तो जज का कहना था कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दिए तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है ना। ये सुनकर मैं और भी शॉक था। मैंने फिर बोला कि मैम अगर आपको पता नहीं तो लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। और ये जवाब सुनकर अतुल अंदर से बुरी तरीके से टूट गया। और अतुल जहाँ पर भी जाया करता उसे सिर्फ पैसे दे के काम करवाने पड़ते। यहाँ तक कि अब जज रीता कौशिक ने भी उसे 5 लाख की डिमांड की थी। और ये सबसे परेशान होकर और अब भारत के जुडिशरी सिस्टम से भी अतुल का विश्वास उठ चुका था, जिसके कारण 8 दिसंबर 2024 को अतुल ने सुसाइड कर लिया ताकि उसके मौत के कारण उसे इंसाफ मिले। लेकिन सुसाइड करने के पहले अतुल ने एक 90 मिनट का वीडियो और 24 पेजेस का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने इन सब के बारे में लिखा था। और 15 दिसंबर को पुलिस ने गुरुग्राम से निकिता सिंघानिया, निकिता की मां निशा सिंघानिया और उसका भाई अनुराग सिंघानिया को अरेस्ट कर लिया। और जैसे ही अतुल के केस में कुछ नतीजा आता है तो उसका अपडेट मैं आपको देते रहूँगा।